हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आई होप कि आपने इस चैप्टर से रिलेटेड इसके पहले के दो वीडियोस आपने देख लिए होंगे एंड एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.1 2.1 एंड 2.2 के हर एक क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? सो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, है ना? इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या करते हैं कि 13 पाई/6 है, तो 13 पाई को हम 6 के मल्टीपल में लिख लेंगे। तो 6 के मल्टीपल में कैसे लिख सकते हैं? तो 12 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 6। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 2 पाई प्लस पाई/6, है ना? दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई/6। और कॉस 2 पाई प्लस थीटा आपको पता है कॉस थीटा हो जाएगा। सो दिस इज कॉस इनवर्स कॉस पाई/6, दैट मीन्स पाई/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक तरीका और इसमें आप और लगा सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई एंगल दिया हो ना तो आप उसमें इवन मल्टीपल ऑफ पाई सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना? तो आप चाहो तो इसमें ऐसे भी कर सकते हो, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 है, तो आप इसमें अपने मर्जी से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करना है ना? और आपको डिसाइड करना है कि वैसा आप इवन मल्टीपल ऑफ पाई लें जो 13 पाई/6 के नजदीक हो। तो 13 को अगर डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग पाई होगा, इसलिए हमने 2 पाई लिख दिया। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस। सॉल्व करो तो 6 2 जा 12, यानी क्या हो जाएगा? 13 पाई - 12 पाई/6, दैट इज पाई/6। अल्टीमेटली पाई/6 ये भी आंसर आ गया। तो ये अप्रोच भी आप लगा सकते हो, ठीक है। इसमें भी अगर आप क्या करोगे तो ये tan इनवर्स है, यहाँ पे tan 7 पाई को आप क्या करोगे 6 के मल्टीपल में, यानी 6 पाई प्लस पाई पाई 6 रहेगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई/6। एंड tan पाई प्लस थीटा इज, आपको पता है माइनस tan थीटा होता है। और tan इनवर्स माइनस tan, माइनस है तो आप माइनस बाहर लोगे। सो दिस इज tan इनवर्स tan पाई/6। सो अल्टीमेटली -पाई/6 विल बी द आंसर। बहुत सिंपल है ना? ओके, इस तरह की क्वेश्चन को कैसे करेंगे? थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो इसमें हम क्या करते हैं, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस से 2 sin 1 3/5 दिया हुआ। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने क्या किया कि इसको मान लिया थीटा। जैसे हमने यहाँ पे sin 1 3/5 को मान लिया थीटा। सो यहाँ से आपको क्या मिला? साइन थीटा बराबर 3/5। अब ये अल्टीमेटली क्या हो गया? 2 थीटा, है ना? अब आपको 2 थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। साइन थीटा आपने 3/5 लिखा, इसका मतलब क्या? अगर ये थीटा है, सो दिस इज 3 दिस इज 5, तो ऑब्वियसली ये 4 हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना? तो अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि tan 2 थीटा फाइंड आउट करें, क्योंकि हमें tan इनवर्स चाहिए था, तो tan 2 थीटा बराबर क्या होता है? सो दिस इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, 2 tan थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा? 3/4 डिवाइडेड बाई 1 - 3/4 का स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ से हो जाएगा आपका 6/4, या फिर आप कैंसिल भी कर सकते हो। सो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, सो 3/2 डिवाइडेड बाई 1 - 9/60। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो, सो tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 16 चला जाएगा ऊपर, और 16 - 9 दैट इज 7, और 2 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका tan 2 थीटा बराबर 24/7। दैट मीन्स 2 थीटा बराबर tan इनवर्स 24/7। और 2 थीटा बराबर क्या हो गया? 2 sin 1 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। हो गया प्रूफ, राइट? तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना? इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स 1 - y² एंड प्लस वाई 1 - x² का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर आपके पास में। तो एलएचएस को अगर सॉल्व करें तो ये जगह साइन इनवर्स, एक को एज इट इज रख दिया हमने, और इसको लिख दिया 1 - 3/5 का होल स्क्वायर, दैट इज 9/25 स्क्वायर रूट, प्लस
अब ये 3/5 को एज इट इज छोड़ दिया एंड दिस इज 1 माइनस 8 स्क्वायर यानी 64, 17 स्क्वायर यानी 289, ये हमने रख दिया। सो दिस इज साइन इनवर्स 8/17। इसको सॉल्व करोगे तो 25 माइनस 9 16, 16/24 को 4/5 लिख सकते हैं प्लस 3/5 और ये हो जाएगा 289 माइनस 64 यानी 225, 225 का स्क्वायर रूट 15 एंड दिस इज 70। सो साइन इनवर्स 85 एलसीएम हो जाएगा 32 एंड प्लस 45, मतलब आपको क्या मिला साइन इनवर्स 77/85, राइट। बहुत ही सिंपल सा। अब साइन इनवर्स मतलब इस यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप इसको थीटा मानते हो तो ये थीटा ये हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा 85। ये मिल सकता है कि आपको बिल्कुल मिलेगा 85 स्क्वायर माइनस 77 स्क्वायर से, है ना। अब आप कैसे करोगे, ऑब्वियसली आप देखो तो ये 36 ही आएगा, बट कैसे आएगा एक बार कैलकुलेशन देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे, ऑब्वियसली 85 इंटू 85 करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी बी माइनस बी, दैट इज 85 प्लस 77 इंटू 85 माइनस 77। इसको सॉल्व कर लो, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 प्लस 71 को अगर ऐड करें तो 516, सॉरी 77 है ना, तो 7 और 5 12, 162 एंड ये हो जाएगा आपका 8। 162 को अगर 2 से डिवाइड करो आप तो ये हो जाएगा 81 इंटू 2, सो 2 8 जा 16, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 4, 9 4 जा 36, है ना। अब आपको साइन को चेंज करना है tan में, हमने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 77/36 आंसर। यही तो प्रूव करना था RHS, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका कॉस इनवर्स में आपने एक फॉर्मूला बनाया, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला पे आपको रख देना है। अगर LHS से चलें तो कॉस इनवर्स 4/5 12/13 माइनस 1 माइनस 16/25 और ये हो जाएगा 1 माइनस 12 स्क्वायर दैट इज 144/116। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना होगा इसमें। तो दिस इज कॉस इनवर्स 48 डिवाइडेड बाई 45 माइनस ये हो जाएगा 25 माइनस 6 दैट इज 9/25 मतलब 3/5 और ये हो जाएगा आपका इसको सॉल्व करें अगर हम तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 169 माइनस 144, 169 में से 45/13 आ जाएगा तो सॉरी यहाँ पे 65 होगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, कॉस इनवर्स है ना 48 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 65। इसको सिंप्लीफाई करो तो कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 33/65। अब ये तो प्रूव करना था, है ना, बहुत इजी है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ओके इसको कैसे करेंगे, आई होप आप इसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि हमें साइन इनवर्स में चाहिए तो इसको साइन में बदल दो, राइट। अगर आप कॉस इनवर्स 12/13 को थीटा मानते हो तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/13। इसका मतलब ये अगर थीटा है तो ये 12 बेस बाय हाइपोटेनस, सो 12 एंड दिस इज 13। तो ये 13 8 12 भी ये कितना जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 160 माइनस 169 माइनस 144 25, सो ये 5 हो जाएगा। तो इसको आप साइन के टर्म में लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/13। सो ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 एंड फिर से सेम फॉर्मूला लगाकर आई होप आप इसको इजीली कर लोगे, है ना। नेक्स्ट आ जाइए, इस वाले में कैसे करेंगे, तो अगेन अगर हम RHS से चलें तो पहला काम आपको क्या करना होगा, किसी एक को एक में बदलना होगा, मतलब साइन इनवर्स को कॉस में बदल दो या फिर कॉस इनवर्स को साइन में बदल दो, आपकी मर्जी है, राइट। अगर साइन इनवर्स एक्स को अगर आप साइन इनवर्स
5/13 को अल्फा मानते हो तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर दिस इज 5 दिस इज 13, ये कितना हो जाएगा 12, है ना। तो यहाँ से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/12, सॉरी 12/13, है ना। cos थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज 12/13। मतलब अगर आप आरएचएस से चलो तो साइन इनवर्स 5/13 को आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 5/13 को लिख सकते हो आप cos इनवर्स 12/13, और ये भी हो जाएगा आपका cos इनवर्स 3/5। अब इसको आप cos में चेंज कर लो, फॉर्मूला लगाओ, तो 12/13 इंटू 3/5 माइनस 1 माइनस 12/13, 12 स्क्वायर बाई 13 स्क्वायर यानी 144 माइनस 169, एंड दिस इज 1 माइनस 9/25। बहुत इजी होता है, जस्ट आपको कुछ कैलकुलेशन करने होंगे। ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 65 माइनस ये हो जाएगा 169 माइनस 144 25 दैट इज 5/13, और ये कितना बचेगा 4/5। दैट मीन्स ये क्या मिल जाएगा cos इनवर्स, डिनोमिनेटर तो आपका 65 होगा, ये 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 और दैट इज 16, है ना। तो ये cos इनवर्स आपका 16/65 आ गया। अगर आप इसको थीटा मान लेते हो तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये थीटा cos थीटा बराबर 16 और ये 65, तो ऑब्वियसली ये 63 होगा, है ना, ट्रिपलेट से, है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो tan में कन्वर्ट करेंगे तो 63/15, सॉरी 63/16, ये तो 16 है ना, बिल्कुल हो गया प्रूफ, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे x के जगह पे tan स्क्वायर थीटा रख दें, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा रख दें तो क्या हो जाएगा। तो अगर RHS से चले तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, cos इनवर्स ये होता है फॉर्मूला cos 2 थीटा का। अब cos इनवर्स cos थीटा मतलब 2 थीटा बाई 2 दैट इज, ये कट गया बच गया थीटा। अब देखो जरा, आपने tan स्क्वायर थीटा को क्या माना था x, यहां से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा √x, है ना, tan थीटा बराबर √x, तो थीटा बराबर tan इनवर्स √x, यही तो थीटा आ रहा था, तो दिस इज tan इनवर्स √x, हो गया प्रूफ। ये आगे LHS के बराबर है ना, तो इस तरीके से आप इजीली प्रूव कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले को कैसे करोगे, बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे अगर एक मेथड देखें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेशनलाइज करते हैं, राइट। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, केवल ब्रैकेट वाला टर्म ले लेते हैं अंदर वाला, एंड दिस इज 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट। हमने क्या किया, रेशनलाइज किया, मतलब इसके प्लस से दैट इज 1 प्लस साइन एक्स एंड प्लस 1 माइनस साइन एक्स, इससे मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड भी किया, 1 प्लस साइन एक्स एंड प्लस 1 माइनस साइन एक्स। न्यूमरेटर में तो आपको क्या मिल जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर रूट एंड प्लस 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट, इस पूरे का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर रूट का स्क्वायर एंड माइनस 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो a स्क्वायर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा दैट इज 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर, मतलब फिर से स्क्वायर रूट हटेगा, एंड प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 1 प्लस रूट साइन 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, है ना, एंड डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, सो दिस इज 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर ये हिसाब बन रहा है, ये बन गया कट गया ये बच गया, सो ऊपर बच गया 2 प्लस 2 एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आएगा तो कॉस एक्स बन जाएगा,
एंड डिवाइडेड बाय ये आपका क्या बचा 2 sin x। देखिए आप 2 कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, तो 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 sin x, ये कट गया। 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 से 2 कटा, कॉस एक कट जाएगा, मतलब क्या बचेगा कॉस बाई साइन दैट इज कॉट एक्स बाई 2, राइट। यानी स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म था, ये आपका क्या था, सॉरी, ये आपका था कॉट इनवर्स के टर्म में, है ना, ये था कॉट इनवर्स के टर्म में। तो कॉट इनवर्स और ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स बाई 2। आई गेस आपको यही प्रूव करना था, है ना, हो गया प्रूव। इस वाले को कैसे करेंगे, तो इस वाले में अगर हम x के जगह पे पहला चीज तो आप ये भी कर सकते हो ना, रेशनलाइज। अभी हमने रेशनलाइज वाला कर लिया एक बार, अब दूसरा तरीका कर लेते हैं। इसमें भी आप रेशनलाइज करोगे तो इजीली बन जाएगा, है ना, इजीली बन जाएगा। जैसे मान लो अगर करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, रेशनलाइज किया तो इसके नेगेटिव से मतलब 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, ऊपर में स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमीटर में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर एंड माइनस 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करो तो tan इनवर्स, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और फिर से 2ab, तो माइनस 2ab मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, मतलब ये पहले जैसा ही क्वेश्चन बन रहा है क्या, देखिए ये 2 हो गया और 2 इनफैक्ट कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय ये कट गया, ये क्वेश्चन आ गया। आप tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पे आप x के जगह पे क्या रख दो, cos थीटा रख दो। x के जगह पे अगर आप cos थीटा रखते हो तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा रखना फायदा होगा, आई गेस अगर आप sin थीटा रखो तो ज्यादा फायदा होगा। cos थीटा से भी बन जाएगा, sin थीटा रखने में क्या फायदा होगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर रूट cos थीटा हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय ये sin थीटा रह जाएगा, है ना। अब tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सो दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई, दैट मीन्स ये आपका आ गया tan इनवर्स 2 से 2 कट गया और ये जगह tan थीटा बाई विच इज इक्वल टू थीटा बाई 2, है ना, थीटा बाई 2 आंसर आ गया। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, जबकि आपको साइन थीटा बराबर एक्स दिया हुआ है ना, साइन थीटा बराबर एक्स है, तो यहां से आपको निकालना है थीटा बाई 2 का वैल्यू, है ना। कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको प्रूव क्या करना है, कॉस इनवर्स एक्स तो है ना, इसका मतलब अगर हम यहाँ से थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, बिल्कुल। अब आपको थीटा बाई 2 चाहिए, तो थीटा बाई 2 बराबर पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, आ गया, प्रूव हो गया। तो कहीं पे भी नहीं फंसोगे अगर आप स्टेप वाइज चलोगे तो, है ना। आप देखो एक चीज और कर सकते थे, यहाँ पे एक्स बराबर डायरेक्ट कॉस 2 थीटा पुट करके करो और जल्दी आंसर बन जाएगा, राइट, वो आपके लिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, सो यहाँ पे लगा दीजिए, जो जगह tan इनवर्स 2 cos x divided by 1 minus cos square x and this is equal to tan inverse 2
cosec x, दोनों साइड tan आ गया, tan इनवर्स, तो आप यहां से लिख सकते हो 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x को लिख सकते हो sin स्क्वायर x, एंड दिस इज इक्वल टू 2 cosec x, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो cos x बराबर साइन स्क्वायर एक्स इधर चला जाएगा, तो cosec x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ऑब्वियसली एक cosec x कट जाएगा साइन से, क्योंकि cosec बराबर 1 बाई साइन, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, सो यहाँ पे मिल रहा है साइन x बराबर cos x, दैट मीन्स cos x को नीचे ले आओ तो tan x बराबर 1, दैट इज x बराबर पाई बाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियसली सिंपल सा मेथड, अगर आप x के जगह पे cos 2 थीटा रख लो, या थीटा भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है ना, cos 2 थीटा या cos थीटा आपकी मर्जी, सो ये tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना। बट यहाँ पे एक चीज गड़बड़ आ रही है ना, कि यहाँ पे स्क्वायर में आ रहा है और हमें प्रूव करना है tan इनवर्स के टर्म, है ना। तो और क्या किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है, हम्म अ, इस केस में और क्या किया जा सकता है, जरा सोचिए क्या किया जा सकता है यहाँ पे, एक मिनट, ओके सॉरी, यहाँ पे हमें एक्चुअली इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, ओ, 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 हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है यहाँ पे, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है ना। तो कैसे करेंगे, तो हमें x यहाँ से निकालना है, हाँ एक चीज अप्लाई कर सकते हैं, लाइक अगर हम ऐसा कर दें tan इनवर्स, है ना, इस वन को अगर हम पाई बाय 4 लिखते हैं, ओके ऐसे चलते हैं, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर आपको ध्यान हो, कि tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, हो गया आप क्वेश्चन सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स, मुझे लगा था प्रूव करना एक्चुअली, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स x, इसको आप इधर ले जाओगे, tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4, ये उधर जाएगा तो 1 प्लस 1 बाई 2 यानी 3 बाई 2 हो जाएगा tan इनवर्स x, है ना। इसका मतलब यहां से आपको क्या मिला, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी tan इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 6, तो x बराबर tan पाई बाई 6, और tan पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, दैट इज 1 बाई रूट 3। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, x का वैल्यू निकालना था, राइट। ये तो इजी सा है, आप tan इनवर्स x को क्या मान लो, थीटा, तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा x, और tan थीटा बराबर x हुआ, इसका मतलब ये अगर थीटा ये 90 डिग्री, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, सो x बाई 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, बेसिकली साइन, इसको तो आपने थीटा माना है, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, आंसर 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 कोई सा भी नहीं, ए आंसर, ठीक है। ओके, इस वाले को कैसे करोगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स पाई बाई 2, यहाँ पे कुछ अगर ऐसा यूज करें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 कर सकते हैं, एंड दोनों को कॉस में है तो एक को, दोनों को साइन में चेंज कर दे या दोनों को कॉस में चेंज कर सकते हैं, बट आई गेस थोड़ा लेंदी जाएगा, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना,
और यहां से 1 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल ऐसा ही कुछ। 1 माइनस एक्स बराबर साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज कॉस थीटा, दैट इज कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना। ओके, इसके बाद क्या किया जाए, अगर साइन इनवर्स एक्स को हम यहाँ पे थीटा मान लें तो ये क्या बन रहा है, cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा को साइन के टर्म में लिखेंगे तो ये जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस 2 साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, यहां से आप साइन थीटा बराबर क्या लिख दिए, x, बन गया। सो दिस इज 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये जगह 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहां से अगर आप x कॉमन ले लो तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 बाई 2, आई गेस ये आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन ए आ रहा है। ओके, एक चीज और है यहाँ पे, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा चीजें करी हैं, है ना, क्योंकि आपने देखो पूरा चेंज कर दिया, आपने इक्वेशन को पूरा चेंज कर दिया, तो जहां पे भी हम इस तरह के ऑपरेशन करते हैं तो आपको जरूर चेक करना है कि सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर आप जीरो रखते हो यहाँ पे तो देखो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 का मतलब कितना आ गया, पाई बाई टू माइनस 2, और ये तो जीरो हो जाएगा, तो पाई बाई टू मतलब जीरो तो सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो तो सेटिस्फाई कर रहा है मतलब जीरो हमारा सॉल्यूशन होगा। 1 बाई टू को एक बार चेक कर लेते हैं, 1 बाई टू रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 बाई टू, साइन इनवर्स 1 बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, दैट इज पाई बाई 6 माइनस, और यहाँ पे अगर हम रखते हैं 1 बाई टू तो 2 इंटू पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3, नहीं ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, केवल जीरो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सी, राइट। सो आई होप आपको सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।